Hello everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 78. February 5, 1984, crossing the river. This incident given here is of 5th February 1984. 5 फरवरी 1984 का इंसिडेंट यहाँ पर दिया गया है और वो रिवर क्रॉस करने जा रहे थे तब का है। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क इन अवर ब्रेकफास्ट। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। हमने अपने ब्रेकफास्ट में विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क लिया था और ये हमें ताकत के लिए और ठंडी में गर्म रखने के लिए दिया गया था। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप ऑफ अस। वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हर सुबह हमारा मेडिकल चेकअप होता था और हम हमारा बैंडेज बांधकर कितने दिन बाकी बचे थे वो काउंट करते थे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। 8 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक रिवर यानी कि नदी पर पहुँचे। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। एक थिक रोप रिवर के एक्रॉस यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक बंधा हुआ था। द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पैग्स और पीटन्स ऑन बोथ द साइड्स। रोप पीटन्स पर दोनों साइड्स पर बहुत ही टाइटली फिक्स किया गया था। आई वॉज फीलिंग नर्वस। मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही थी, बहुत ही नर्वस हो रही थी बिकॉज आई हैड टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करना था, ये एक चैलेंजिंग टास्क था, इसलिए मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट द विड्थ ऑफ द रिवर। मैं ये सोच रही थी कि अगर वो रस्सी यानी कि रोप वहां से निकल गया तो क्या होगा, और मैं ये ट्राई कर रही थी कि वो जो उस नदी है उसकी चौड़ाई कितनी होगी उसका नाप लेने का ट्राई कर रही थी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। सी ऑन पेज नंबर 79। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक इन इट। हमारे इंस्ट्रक्टर ने एक रस्सी अपनी कमर के आसपास बांध दी और उस पर एक हुक लगा दिया। He then put the sling on the thick rope tied across the river। और फिर उन्होंने उस स्लिंग को यानी कि उस हुक को जो रिवर के आसपास उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो रस्सी बंधी हुई थी उस पर लगा दिया। Walking through the icy water, he went to the other side। आइसी वाटर पर चलने के बाद वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए। No one was ready to step into the fast flowing river। और जो रिवर थी उसमें पानी बहुत ही जल्दी से बह रहा था। मीन्स द रिवर हैड अ फास्ट फ्लोइंग वाटर एंड इवन द वाटर वॉज टू कोल्ड। तो इसीलिए कोई पहले जाने के लिए तैयार नहीं था। एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। सभी लोग एक दूसरे को पहले जाने के लिए धक्का दे रहे थे। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। मैं लाइन में सबसे लास्ट में खड़ी थी ये सोचकर कि शायद कोई मुझे देखे नहीं और मुझे ना भेजे। But our instructor came to me with the sling and rope in his hands। लेकिन हमारे इंस्ट्रक्टर वो
एक स्लिंग और रस्सी लेकर मेरे पास आए। आई फेल्ट दैट आई कुड नॉट एस्केप एनी मोर, और तभी मुझे ये फील हुआ, ये एहसास हुआ कि मैं अब इससे ज़्यादा और नहीं भाग सकती, नहीं बच सकती। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। मैं रेडी तो थी लेकिन मुझ में कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं वो रिवर क्रॉस करने के लिए पहले जाऊं। सर कुड नॉट गैस माई फियर, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर सर थे वो मेरा डर नहीं पहचान पाए। ही कॉल्ड आउट लाउडली, 3 cheers फॉर संगीता मैडम। और उन्होंने ज़ोर से बोलते हुए कहा कि संगीता मैडम के लिए 3 तालियां बजाए। सी, जो लेडी हमें स्टार्टिंग से सभी इंसिडेंट्स के बारे में बता रही है उनका नाम है संगीता मैडम। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने उनका नेम बताया है। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। और मैं कुछ भी जान पाती उससे पहले मुझे पीछे से किसी ने पानी के अंदर धक्का दे दिया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे फीट फ्रोजन हो रहे हैं, जम रहे हैं ठंडे पानी की वजह से। I started shivering, my teeth were chattering. See, because of cold water, she was shivering and her teeth were chattering. उन्हें बहुत ही ठंड लग रही थी। I hold off the rope and started putting my feet firmly on the river bed. मैंने बहुत ही ज़ोर से रस्सी पकड़ी हुई थी और अपने पैरों को मैं बहुत ही फॉर्मली धीरे धीरे रिवर बेड के ऊपर रख रही थी। हियर द वर्ड रिवर बेड इज़ यूज्ड वाई, बिकॉज रिवर बेड मीन्स, रिवर बेड का मतलब क्या है कि जो रिवर में पानी बह रहा है, पानी के ऊपर का लेयर, उसे रिवर बेड कहा गया है। एज आई वॉकड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, नदी बहुत ही गहरी होती जा रही थी और धीरे धीरे वो पानी मेरे नेक तक पहुंच गया था। यानी कि सिर्फ संगीता मैडम का फेस ही पानी में से बाहर था। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग। नदी के बीचों बीच मैंने अपना बैलेंस खो दिया और मैं स्लिप होना स्टार्ट हो गई। सी, एज शी वॉज इन द रिवर, वो रिवर में थी, उन्होंने रस्सी पकड़ी हुई थी, बट द वाटर वॉज फ्लोइंग टू फास्ट। पानी बहुत ही फास्ट बह रहा था, बहुत ही जल्दी से बह रहा था। तो इसकी वजह से क्या, हम अगर बीच में हैं तो हमारा बैलेंस भी जा सकता है पानी के बहाव की वजह से। सो सेम थिंग हैपन टू हर। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड। मैं बहुत ही डर गई थी और मुझे बहुत ही ठंड भी लग रही थी। द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी। सी, एज शी वॉज इन द मिडल, शी जस्ट लेफ्ट द रोप। उन्होंने रस्सी छोड़ दिए, वो धीरे धीरे स्लिप होने लगी तो उनके हाथ से वो रस्सी छूट गई, तो उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज श्योर दैट वुड बी कैरीड अवे बाय रिवर। और मैं श्योर थी कि वो रस्सी पानी के साथ बह गई होगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। लेकिन नहीं, मुझे पता चला कि मैं अभी भी रोप और स्लिंग से रस्सी के साथ बंधी हुई हूँ। मेरे सिर्फ हाथ छूट गए थे, लेकिन जो स्लिंग था, जो हुक था, वो तो रस्सी से बंधा हुआ था। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, आई कुड हियर द शाउट्स। मैं सबकी आवाज़ सुन सकती थी, सब चिल्ला रहे थे कि रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। Somehow I managed to get hold of the rope and pulled myself forward. जैसे तैसे करके मैंने मैनेज करके रस्सी को पकड़ लिया और अपने आप को ऊपर की तरफ खींच लिया।
आई रीच्ड द रिवर बैंक स्लोली विथ सम करेज। और मैं कुछ हिम्मत करके धीरे धीरे रिवर बैंक तक, यानी कि नदी का जो दूसरा किनारा था जहाँ पर उन्हें पहुँचना था, वहाँ पर वो पहुँच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस व्हेन आई केम आउट ऑफ द रिवर। और मैं जब रिवर से बाहर निकली तब मुझे कुछ स्पेशल तरह की खुशी महसूस हुई। एज सी फेल्ट कि मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया और मैं अपनी जान बचाकर रिवर में से बाहर आ गई। इट वॉज द हैप्पीनेस ऑफ फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। और वो हैप्पीनेस, वो खुशी किसकी थी कि जो इतना चैलेंजिंग टास्क था उसे ख़त्म करने की। Now standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. और अब मैं किनारे पर खड़ी होकर दूसरों को रस्सी बहुत टाइटली पकड़ने के लिए आवाज़ दे रही थी। I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. और मैं जानती थी कि मुझ में ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि मैंने हिम्मत के साथ अपना चैलेंज फेस किया, इसलिए मैं अब बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 80, फाइंड आउट एंड राइट व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग के लिए कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है। सो अ थिक रोप, स्लिंग, स्टिक, एक्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, हंटर शूज एट्सेट्रा आर नीडेड। ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स? वेयर? आपने कभी भी रस्सी और हुक को कोई दूसरी जगह पर यूज़ होते हुए देखा है, और देखा है तो कहाँ पर? सी, आई हैव सीन हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड बाय पीपल टू पुल आउट वाटर बकेट फ्रॉम अ वेल। कुएं में से पानी निकालने के लिए रोज रस्सी और हुक का यूज़ किया जाता है। What else can you use if you want to cross a river in the mountains? आपको माउंटेन में रिवर क्रॉस करनी है तो आप दूसरा क्या यूज़ कर सकते हो? सो वी कैन क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स यूजिंग अ ब्रिज, ट्रॉली और अ बोट। दीज आर द इजी ऑप्शंस। Why do we need extra energy on the mountains? हमें माउंटेन्स के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी टू क्लाइंब अप द माउंटेन्स। वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी बिकॉज वी हैव टू क्लाइंब द माउंटेन। माउंटेन को चढ़ना होता है, इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनी वन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? वॉट? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिन्होंने ऐसा कुछ एडवेंचरस किया हो? तो क्या किया है? राइट योर आंसर हियर। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? इफ़ यस, टेल योर क्लास एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। आपने कभी कुछ एडवेंचरस किया हो जो रिस्की टास्क है, ऐसा तो किया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। नाउ हियर द इंसिडेंट्स ऑफ February 10, 1984, रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग का जो इंसिडेंस है वो 10 फरवरी 1984 का है, वो यहाँ पर दिया गया है। We had to climb 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। हमें टेकला विलेज पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर चढ़कर जाना था। It was at a height of 1600 मीटर्स, और वो 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind sitter, whistle, glucose, jaggery, gram means chana, and some other snacks. हमारे पीठ थैले में यानी कि रक्षक में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सभी उसके अंदर थी। फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, वो सब उनके बैग में थी। We could see fruits and vegetables growing in the step fields. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with packs and ropes.
हमें स्टेप फील्ड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए हुए दिखाई दे रहे थे। स्टेप फील्ड, हैव यू एवर सीन स्टेप फील्ड? आपने कभी स्टेप फील्ड्स देखे हैं? मोस्टली इन द माउंटेनियस रीजन स्टेप फील्ड्स आर देयर। और वो कैसे होते हैं? फील्ड्स ऐसे ऊपर से नीचे तक आते हुए फील्ड्स होते हैं। कॉलोनल राम सिंह 90 मीटर की हाइट पर एक ऊंचे फ्लैट रॉक पर खड़े हुए थे। पैग्स और रोप्स लेकर वो हमें दिखाई दे रहे थे। We had been told first to observe the rock carefully and to identify hold places where we can put our hands and feet. हमें बताया गया था कि पहले रॉक को ऑब्जर्व करना है और फिर हमें देखना है कि वहाँ पर हाथ और पैर रखने की जगह कहाँ पर है, ये बताया गया था। Today I was not going to back out. I stood first in the line. आज मैं पीछे नहीं गई, मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। See on page number 81. Our instructor tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. हमारे इंस्ट्रक्टर ने एक रस्सी लेकर अपनी कमर के आसपास बांध दी। उन्होंने उसके ऊपर एक हुक लगा दिया और जो रस्सी ऊपर से नीचे लटक रही थी उसे पकड़ लिया। He started climbing as if he was running up. वो तो ऐसे क्लाइंबिंग करने लगे, ऐसे चढ़ने लगे जैसे कि वो ऊपर की तरफ दौड़ रहे हो। I also put my sling. मैंने भी अपना हुक लगा दिया। But as I took my first step, I slipped. लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला स्टेप रखा वैसे ही मैं स्लिप हो गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। और मैं ऊपर जो रस्सी लटक रही थी उसके ऊपर मैं भी हवा में स्विंगिंग करने लगी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। आई हर्ड। मैंने सुना कि अपनी बॉडी को ऊपर चढ़ते समय 90 डिग्री के एंगल में रखिए। कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। आपकी बैक को स्ट्रेट रखिए, उसे बेंड मत करिए। कीपिंग दिस इन माइंड आई एक्सपीरियंस्ड द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। ये बातें दिमाग में रखते हुए मैंने रॉक को एक फ्लैट ग्राउंड यानी कि जो सीधी ज़मीन होती है ऐसा एक्सपीरियंस किया और फटाफट चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। फिर से वापस आने के लिए हमें रस्सी को एक स्पेशल तरीके से, जिसे रैपलिंग कहा जाता है, ऐसे यूज़ करना था। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। और मैंने ये टास्क भी बिना डर के कंप्लीट किया। उनको रॉक क्लाइंबिंग करना था और रॉक के ऊपर से वापस नीचे आना था। सो दे कंप्लीटेड द टास्क वेरी इजीली। टेल, हैव यू एवर क्लाइम्ड द ट्री? हाउ डिड यू फील? वर यू स्कैर्ड? डिड यू एवर फेल डाउन? क्या आप कभी कोई पेड़ पर चढ़े हो तो आपको कैसा महसूस हुआ था? क्या आप डर गए थे या फिर नीचे गिर गए थे? सो यस, आई क्लाइम्ड अ ट्री वंस जस्ट फॉर फन विथ माई फ्रेंड्स। इट वॉज क्वाइट एडवेंचरस। आई वॉज लिटल स्कैर्ड बट आई हैड नेवर फॉलन डाउन फ्रॉम अ ट्री। मैं एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ फन के लिए पेड़ पर चढ़ी थी और ये थोड़ा एडवेंचरस था। मैं थोड़ी डर गई थी लेकिन मैं कभी उस पर से नीचे नहीं गिरी। हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंबिंग अ स्मॉल वॉल? क्या आपने कभी किसी को छोटी दीवार पर चढ़ते हुए देखा है? यस, आई हैव सीन चिल्ड्रन क्लाइंबिंग अ स्मॉल वॉल मैनी टाइम्स। जो बच्चे होते हैं वो अक्सर छोटी दीवारों पर चढ़ते रहते हैं। What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? आप क्या सोचते हो कि छोटी दीवार पर चढ़ना और
ऊंचाई वाले किसी पत्थर पर चढ़ना, कोई रॉक पर चढ़ना, उसमें क्या डिफरेंस है? सो आई थिंक क्लाइंबिंग अ स्मॉल वॉल इज ईजियर एज कम्पेयर टू क्लाइंबिंग अ हाई रॉक, एज यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट इन दिस केस। अगर हमें बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है तो उसमें डर ज़्यादा रहता है और नीचे गिरना भी हो सकता है, लेकिन अगर हम छोटी दीवार पर चढ़े तो उससे शायद कभी नीचे नहीं गिर सकते और डर भी कम लगता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।